गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने डिस्कस किया कैथोड रेज और एनोड रेज को। कैथोड रेज में किसकी डिस्कवरी हुई? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज होता था कैथोड रे के ऊपर, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती थी, मुड़ती थी। जबकि एनोड रे में क्या थे? पॉजिटिव चार्ज थे, यानी कि प्रोटॉन थे, क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हम पढ़ेंगे आज। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होगी थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने डिफरेंट काइंड ऑफ रेस की डिस्कवरी की। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज और एक्स रे, और साथ में रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी उन्होंने डिस्कवर किया। उसके बाद आएंगे एटॉमिक मॉडल, भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से एटम के अंदर व्यवस्थित है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे प्रोटॉन है। कुछ एटॉमिक मॉडल्स के बाद किसकी डिस्कवरी हुई थी? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफी लेटर हुई है, शायद 1932 में चार्विक ने इसको डिस्कवर किया था। 1932, 1932 में। तो अभी क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रेज। डिफरेंट काइंड ऑफ रेज, विभिन्न तरह की जो अपनी रेज है उनकी डिस्कवरी। क्या हुआ भाई? इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में कुछ तरह की अपनी जो रेज हैं उनकी डिस्कवरी हुई, कैथोड रे और एनोड रे के अलावा। इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, जो अपनी 19वीं शताब्दी थी उसके अंत में, ए नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रेज नंबर ऑफ बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ रे, विभिन्न तरह की रेज वर डिस्कवर्ड किसके साथ साथ? इन एडिशन टू कैथोड रेज एंड एनोड रेज। कैथोड रेस और एनोड रेस के साथ साथ 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में क्या हुआ? अंत में कुछ तरह की विभिन्न विभिन्न तरह की अपनी रेस डिस्कवर की गई। कैथोड रे और एनोड रे तो उस समय डिस्कवर हो ही चुकी थी। 1895 की बात है। इन 1895 साइंटिस्ट थे अपने विलहेल्म रोन्टेज। इन्होंने क्या किया? एक्सप्लेन किया कि जब एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है किसी मटेरियल से, हमने क्या किया था? हमने ये बोला था भाई जो कैथोड रे है उनके पास हीटिंग इफेक्ट होता है। जब ये किसी मटेरियल से टकराती हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। दे कैन हीट द मेटल प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे के पाथ में जो भी मटेरियल अपना आता है, मेटल आता है खासकर, तो वो उसको हीट कर देते हैं। तो विल्हेल्म रोन्टेज ने क्या एक्सप्लेन किया कि जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है किसी मटेरियल से कैथोड रे ट्यूब में, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? रेज प्रोड्यूस करते हैं। एक्सप्लेन when an electron strike टकराता है a material in the cathode ray tube।
क्या बताया विल्हेल्म ने कि जब कोई इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है किसी मटेरियल से कैथोड रे ट्यूब में, क्या होता है यहाँ पे, दे प्रोड्यूस रेज, मटेरियल है जो वहां पे रेज प्रोड्यूस होती है, दे प्रोड्यूस रेज। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना स्ट्राइक करता है किसके साथ, मटेरियल के साथ कैथोड रे ट्यूब में, यहां रेज प्रोड्यूस होती है विच कुड कोज फ्लूरोसेंस, फ्लूरोसेंस का होती है फ्लूरोस्केंट मटेरियल में, विच कैन कॉज फ्लूरोसेंस, फ्लूरोस्केंस इन द, किसमें, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा लो या मटेरियल लगा लो, मटेरियल प्लेस्ड आउटसाइड द कैथोड रे ट्यूब, फ्लोरोसेंट मटेरियल रखा हुआ भाई कैथोड रे के बाहर, उस पे क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लोरोसेंट, ठीक है। और इस तरह की रेस को उसने क्या बोला, एक्स रेस, और ये काफी यूजफुल है। दीज रेस आर टर्म्ड एज एक्स रेस। बाई चांस आप इतना कुछ याद नहीं कर सकते तो आप ये जरूर ध्यान में रखें कि एक्स रेस कब और कैसे डिस्कवर हुई, साइंटिस्ट का नाम याद रखना भी इतना कंपलसरी नहीं है। कैसे एक्सरे प्रोड्यूस हुई, जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है किसी मटेरियल से, मटेरियल से स्ट्राइक करता है तो उस मटेरियल से क्या निकलती हैं, एक्स रेज। दोबारा मैं डिस्कस करवाता हूँ, विल्हेल्म ने क्या बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है किसी मटेरियल से तो उस मटेरियल में से क्या प्रोड्यूस होती हैं, रेस प्रोड्यूस होती हैं। और ये रेस क्या करती हैं, ये एनोड रे है, मान लो ये सॉरी कैथोड रे ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है, मटेरियल रख दिया यहाँ कैथोड है, इसमें इसे टकराती हैं। कैथोड रे ट्यूब के बाहर क्या रखा हुआ है, मान लिया इसमें से क्रॉस करती हैं, यहाँ क्या रखा हुआ है, ये यहाँ रखा हुआ है मटेरियल। कौन सा मटेरियल, फ्लूरोसेंट मटेरियल। इसके ऊपर जैसे ही टकराएंगे क्या प्रोड्यूस करेगी, फ्लूरोसेंस, मतलब ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस करेगी। और इन रेस को हमने क्या बोला, एक्स रेस। उसके बाद हेनरी बेक्यूरेल ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो अपने आप ही रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर सर्टेन सब्सटेंस विच एमिट रेडिएशन ऑफ देयर ओन, अपने आप ही रेडिएशन निकालते हैं। और इन सब्सटेंस को क्या बोला उन्होंने, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यूरेनियम इसका एग्जाम्पल है। यूरेनियम आपने पढ़ा भी होगा, वो चमकता है, ठीक है। हेनरी बेक्यूरेल, Henry Becquerel observed that there are some substance which emit radiation, क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं ऑन देयर ऑन, अपने आप ही क्या करते हैं, वो रेडिएशन उत्पन्न करते हैं। इस फिनोमेनन को क्या बोला गया, रेडियो एक्टिविटी। और इन सबस्टांस को क्या बोला गया, रेडियो एक्टिव सबस्टांस। दिस फिनोमेनन is termed as radioactivity and the substance, वे पदार्थ जो रेडिएशन निकालते हैं उन सबस्टांस को, एंड द सबस्टांस आर नोन एज रेडियो एक्टिव सबस्टांस। जो पदार्थ रेडियो एक्टिव रेडिएशन
निकालते हैं उनको क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव सबस्टांस। उसके बाद साइंटिस्ट हैं अपने, मैरी क्यूरी हो गया, पायरी क्यूरी हो गया, रदरफोर्ड हो गया, फ्रेडरिक हो गया, इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया 3 टाइप ऑफ रेज, अल्फा बीटा एंड गामा रेज। कौन कौन से साइंटिस्ट, मैरी क्यूरी, दूसरा कौन सा, पायरी क्यूरी, मैरी क्यूरी, पायरी क्यूरी, और कौन कौन से साइंटिस्ट थे अपने, रदरफोर्ड था इसी में, फ्रेडरिक सोडी था, रदरफोर्ड, फ्रेडरिक सोडी, इन्होंने क्या किया, अब अपनी एक्सरे डिस्कवर हो चुकी हैं, एक्सरे के बाद रेडियो एक्टिविटी को हम डिस्कवर कर चुके हैं। इन साइंटिस्ट ने क्या किया, डिस्कवर किया 3 टाइप ऑफ रेज को, डिस्कवर्ड 3 टाइप्स ऑफ रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, इनको डिस्कवर किया। अब जो अल्फा पार्टिकल है, यही बता देते हैं कि अल्फा रेज में क्या होगा, अल्फा रेज में अल्फा पार्टिकल होंगे, ये हीलियम न्यूक्लियाई के होते हैं। अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं हम, हीलियम को, इसको। और अल्फा रेज कब प्रोड्यूस होती हैं, सोर्स होता है कोई भी अल्फा पार्टिकल का जो अल्फा रेज निकालता है। बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बीटा रेज में होते हैं। बीटा पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स, बीटा रेज में होते हैं ये। बीटा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम को बोलते हैं हम, 2 4 जिसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हो। बीटा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ क्या होते हैं, इसमें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, और कहां से निकलते हैं, न्यूक्लियस से, एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो किसी एटम के न्यूक्लियस से निकलते हैं। उसके बाद क्या आते हैं अपने गामा रेस। गामा रेस क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं नेचर में, बट डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, कोई पार्टिकल नहीं होते। गामा रेस आर न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल होती हैं बट डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल नहीं होते, पार्टिकल नहीं होते गामा रेज में। उसके बाद जो ऑर्डर होता है पेनिट्रेटिंग पावर का, भाई कौन सी रेज कितनी जल्दी मटेरियल को क्रॉस करती है, पेनिट्रेट का मतलब भेदना, क्रॉस करना किसी ऑब्स्टेकल को, तो जो पेनिट्रेटिंग पावर है सबसे ज्यादा है गामा रेस की, उसके बाद बीटा रेस की, उसके बाद अल्फा रेस की। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ these rays are in order, इस ऑर्डर में होगी जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी। सबसे ज्यादा मैं किसको बता रहा हूँ, गामा रेज, गामा रेज, फिर आती हैं बीटा रेज, और सबसे कम अल्फा रेज। वैसे तो देखो और डिटेल से मैं आपको बता सकता था अल्फा रेज कहाँ से निकली हैं, क्या होती हैं,
बट वो टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाएगा और बच्चे इतना ही इसको करें तो सफिशियंट है, इतना भी पढ़ ले वो ही काफ़ी। आपको ये पता हो कि अल्फा रेस में अल्फा पार्टिकल होते हैं और हीलियम-2 4 को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कहाँ से निकले हैं, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बीटा रेस में न्यूट्रल होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, ये इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद आता है अपना एटॉमिक मॉडल्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी, प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी, तो इनकी अरेंजमेंट को समझाने के लिए मॉडल दिए गए। अरेंजमेंट कैसे भी, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, कहाँ पे प्रोटॉन होगा। क्या नाम है टॉपिक का नेक्स्ट का, एटॉमिक मॉडल्स, एटम के मॉडल्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एटॉमिक मॉडल। किसकी डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एटम के अंदर। वेरियस मॉडल वर प्रपोज, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन इन चार्ज पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए, किसके अंदर, इनसाइड एन एटम। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड एन एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद सर्टेन मॉडल्स वर प्रोपोज्ड, दिए गए, टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्यवस्था को समझाने के लिए एक इनको दिया गया था, एटॉमिक मॉडल्स को। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल है अपना थॉमसन मॉडल, प्लम-पडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन ने क्या कहा भाई कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, इसका दूसरे नाम क्या है, एक तो प्लम पडिंग मॉडल है, प्लम रेजिन मॉडल है, एक इसका वाटरमेलन मॉडल है। अब वाटरमेलन मॉडल से ही मैं आपको समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर है, आपको समझ में आएगा। वाटरमेलन है, रेड पार्ट है और उसमें सीड है। जो रेड पार्ट है जो, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव चार्ज को, और जो सीड्स है, बीज है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को। सबसे पहला मॉडल था। कुछ बातें ऐसी आएंगी जो आपको कंफ्यूज करेंगी। कंफ्यूज कैसे भाई, एक मॉडल कुछ कह रहा है, आगे जो मॉडल आ रहा है उसकी बात को झुठला रहा है, लेकिन एक शुरुआत जो मॉडल देता है उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत सबसे पहले किसने दी थी, थॉमसन मॉडल ने। थॉमसन ने क्या बताया कि एटम एक वाटरमेलन की तरह है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से बटा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे हम रेड पार्ट को बता रहे हैं। और जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन है, दे आर एम्बेंडेड। एम्बेंडेड का मतलब है धसे हुए हैं। किस तरह से, टू गिव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, हमें क्या मिले, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन मॉडल के अनुसार एटम इज लाइक अ स्फीयर। एटम किसकी तरह, एक स्फीयर की तरह है, गोले की तरह है, और इसका रेडियस कितना होगा, लगभग 10 की हैविंग रेडियस अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर। एटम इज लाइक अ स्फीयर। क्या बताया थॉमसन ने कि एटम, परमाणु, एक स्फीयर की तरह, इन विच, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, इन विच पॉजिटिव चार्ज इज
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से बांटा गया है पॉजिटिव चार्ज को। और नेगेटिव चार्ज को क्या किया गया है, या इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं इन सच ए वे कुछ इस तरह से, किस तरह से भाई, कि वो क्या दें, टू गिव अ मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, क्या देने के लिए, मोस्ट स्टेबल, सबसे स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट देने के लिए। इस तरह से वो धसे हुए हैं। ये मॉडल क्या है, पडिंग और केक जैसा है। दिस मॉडल वाज मच लाइक पडिंग रेजिन पडिंग भी बोलते हैं। रेजिन पडिंग क्या होता है, क्रिसमस पे बनाया जाने वाला एक केक होता है। पडिंग होता है जिसमें क्या किया जाता है, ड्राई फ्रूट्स को बांटा जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को। जैसे बीज रिप्रेजेंट कर रहा है वाटरमेलन में, और बाकी जो पोर्शन है उसका वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केक का जो बाकी पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस मॉडल इज लाइक, किसकी तरह है ये मॉडल, किसकी तरह है, पडिंग और केक की तरह। वाज मच लाइक, वाज, दिस मॉडल वाज लिखेंगे मच लाइक, किसकी तरह, पडिंग और केक। केक की तरह भी हो सकता है, केक में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और केक किसका, पॉजिटिव चार्ज का। ये पडिंग और केक क्या है, पॉजिटिव चार्ज के। जिस तरह से रेड पार्ट में वाटरमेलन का बता रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज के हैं। दिस मॉडल वाज मच लाइक, किसकी तरह, ये पडिंग या केक की तरह। पडिंग क्या है, जो क्रिसमस पे बनाई जाती है, क्रिसमस पे बनाई जाती है। और इसमें क्या है, विद रेजिन्स। रेजिन्स क्या होते हैं, रेजिन्स में जो क्या ले रहे हैं, केक में किशमिश ले रहे हैं, इधर पडिंग में क्या ले रहे हैं, जो ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं। विद रेजिन्स ही बोल दिया उसने। रेजिन्स के किसके हैं, रेजिन किसको बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन को। रेजिन किसको बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन को। एम्बेडेड इनटू इट। और इसलिए इस मॉडल का दूसरा नाम क्या था, रेजिन पडिंग मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। देयरफॉर दिस मॉडल is also known as a resin pudding or plum pudding। प्लम पडिंग भाई क्रिसमस वाले केक को बोलते हैं प्लम पडिंग और वाटरमेलन मॉडल। इसलिए इसके 3 नाम और आगे, रेजिन मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। अब मैं इसका फिगर आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हो गया अपना एटम, ये पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव चार्ज क्या कर रखा है इसमें, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि ये क्या दे, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या हुआ अपना पॉजिटिव पार्ट, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब जो इस मॉडल की खास बात है, मेन फीचर है इस मॉडल का, वो ये है कि मास है जो एटम का, उसको क्या माना गया है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट। क्योंकि मास जो होता है एटम का वो प्रोटॉन की वजह से ही होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता। 9.1 इंटू 10⁻31 न्यूक्लियस की वजह से ही होता है एटम का मास। तो इसका मेन फीचर क्या है, ये खास बात ध्यान में रखेंगे। द मेन फीचर of this model is that, क्या है इसका जो
वाज दैट, इज नहीं वाज दैट क्या था मेन फीचर इसका, दैट इट कंसीडर द मास ऑफ एटम, एटम का किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या कंसीडर किया था इस मॉडल ने कि जो मास एटम का वो समान रूप से बांटा गया है। आज के लिए इतना ही करेंगे, कल एक नए एटॉमिक मॉडल के साथ अपने टॉपिक को शुरुआत देंगे हम। आज के लिए इतना करेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे, जितनी भी रेस हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।